See, in this question कह रहा है कि the number of real solutions of the equation sin inverse bracket I goes from 1 to infinity x to the power I plus 1 minus x sigma I goes from 1 to infinity x by 2 raised to the power I equal to pi by 2 minus cos inverse bracket I goes from 1 to infinity minus x by 2 to the power I minus sigma I goes from 1 to infinity माइनस एक्स का पावर आई लाइंग इन द इंटरवल माइनस 1 by 2 to 1 by 2 इज व्हाट। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है एंड कॉस इनवर्स एक्स का रेंज जो है 0 से पाई होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस हमें सिग्मा ओपन करना है और सिग्मा ओपन करने के बाद हमें कुछ डेटा मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब देखो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, आई की वैल्यू 1 जब डालोगे तो आएगा एक्स की वैल्यू एक्स का पावर 2 आएगा, फिर आई 2 डालोगे तो एक्स का पावर 3 आएगा, ऐसे कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। यस, माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो सेम वैसे ही है, इसमें डालोगे तो आई जब 1 डालोगे तो आएगा एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये जीपी बना दिया, सिंपली कह सकते हो, है ना, ये बराबर होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अब देखो इसमें जब आई 1 से इंफिनिटी डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 1, ठीक है, प्लस माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर 2 प्लस ऐसे जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर, माइनस, अब माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दो, अब इसको ओपन करो इस वाले को, तो माइनस एक्स टू द पावर 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 2 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 3 अप टू कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। अब देखो जीपी का हम रूल लगाएंगे, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का समेशन का रूल, तो अब यहां से मैं लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स ब्रैकेट में a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका कॉमन रेशियो x है तो 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होगी, यानी इस वाले की वैल्यू हो गई ये, गॉट इट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, x बाई 2 है और कॉमन रेशियो भी कितना है, x बाई 2 है, तो यहाँ पे आप लिखो माइनस एक्स इंटू एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स ले लो, ठीक है। अगेन देखो, अब इसको क्या करेंगे, ये भी कहां तक गया है, सी केयरफुली, ये भी इंफिनिटी तक गया है, तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो a बोले तो माइनस एक्स बाई 2, आर है माइनस एक्स बाई 2, तो 1 माइनस आर का मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस सेम ये भी जीपी के इनफाइनाइट टर्म का समेशन a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो तुम सॉल्व, सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 कट जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अब देखो हमें ये पता है कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें पता है, देखो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको हटाओ पहले। देखो हमें पता है, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2, तो यहां से पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब जरा गेस करो, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं है, देखो सी केयरफुली, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो यू कैन राइट हियर साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है बेटा, तो अब इसका देखो, इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और ये माइनस, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ से हम साइन इनवर्स क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, ये देखो दोनों तरफ से हमने साइन इनवर्स हटा देना है, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखो यहां से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव पहले ले लो और नेगेटिव को बाद में ले लो। ठीक है, अब इसको तुम कर लो सॉल्व, जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यू कैन राइट 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू सेम ऐसे ही यहाँ पे लगा दो। इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व। जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में देखो देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, गेस करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2, देखो 2 माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू एक्स। अब देखो ये एक्स है, ये एक्स कटा, 2 माइनस 1 1 आ गया एक्स अपॉन, अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक एक्स से एक एक्स कटा दिया है ना, तो यहाँ पे आ गया x अपॉन 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स क्यूब, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, जब पूरे को सॉल्व देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, क्यूब है ये। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब यहां से इसको क्यूबिक को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, अब इस क्यूबिक को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज और दिमाग में रखना, यहां से ये हमने काट दिया, ये हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, ऐसे नहीं काटते हैं, x कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 भी, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो इस x को जो हम काटे हैं, इसको अगर हम बाहर लाएंगे तो x अगर हम बाहर लेंगे कॉमन लेंगे तो एक x 0 होगा और एक वैल्यू ये आएगी। आई होप समझ पा रहे हो। अब देखो ये हमारा है, अब हमें निकालना है कि इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो इसको तुम fx लेट कर लो, fx लेट कर लो, लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 लेट कर लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक करो, एफ डैश एक्स क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो ये जो है ये हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये किस बिहाफ पे हमने कर दिया, तो देखो मेमोराइज कर लो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a ग्रेटर देन 0 होगा एंड d लेस देन 0 होगा। तो अब देखो a 3 है ग्रेटर देन 0, इसका d निकाल लो, d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन 0 आ गया। तो इसीलिए हमने बोल दिया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि ये कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसके कितने रूट्स होंगे इसके, क्योंकि जब इंक्रीजिंग है तो कहीं एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, मैं सोचना कि इसी का ग्राफ है, कुछ ऐसे गया होगा। इंक्रीजिंग का मतलब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, डिक्रीज कर गया, तो इसको आप ऐसे कर लो। एक मिनट, अगर हम रफ ग्राफ प्ले कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसके कितने रियल रूट्स होंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं एक जगह कट करेगा। ठीक है ना, ये रफ ग्राफ है, ये करेक्ट ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, एक तो x0 मिला था और एक यहां पे कट किया, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इक्वल टू 2। देखो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे x0 आ गया। देखो मैं फिर से एक बार डिफाइन कर दे रहा हूँ, जो मैंने ऐसे x कट किया है ना, दैट इज रॉन्ग, ऐसे नहीं हम कट करते हैं। ठीक है ना, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो आएगा देखो x अपॉन 1 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब x यहां से कॉमन लेंगे तो 1 बाय 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 जो कि रियल है ना।
और एक आएगा एंड x अपॉन 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आएगा। तो एक x0 जो कि रियल आया, एक ये सॉल्यूशन हो गया। और इसको लेके जब हमने प्रोसीड किया तो देखो यहां पे किया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक रियल रूट आएगा, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये फंक्शन जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बढ़ता जाएगा, तो एक जगह कहीं x पे कट किया होगा, चाहे इधर गया होगा ऐसे गया होगा, एक जगह कहीं ना कहीं x को कट किया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो रियल सॉल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो जो हमें पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 120 डिग्री होता है, क्या इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसके बीच में कैसे लाएंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आप इसको लिखोगे साइन इनवर्स साइन π/3 एंड साइन इनवर्स साइन एक्स होगा जब इसके बीच में लाई करेगा, -π/2 एंड π/2 के बीच में। तो π/3 -π/2 एंड π/2 के बीच में लाई करता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/3 हो जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी? दैट इज π/3। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी π/3। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैट्रिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो लिस्ट 1 को जो है लिस्ट 2 से मैच करना है, ऑलराइट। तो देखो P के लिए हम सॉल्व करेंगे, पहले P की वैल्यू हम देखेंगे इन लिस्ट 2 में से कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखो ये जो P दिया है वो ये दिया है, P की जो वैल्यू है दैट इज 1/y² cos tan इनवर्स y प्लस y sin tan इनवर्स y अपॉन में cot sin इनवर्स y प्लस tan sin इनवर्स y होल टू द पावर 2 प्लस y² y टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका क्या होता है, इसको तुम थीटा मान लो और इसको तुम अल्फा मान लो, तो इस पूरे की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो लेट कर लो tan इनवर्स y इज थीटा, तो यहां से तुम्हें tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, गेस करो। tan थीटा मिल जाएगा y। तो tan थीटा जब y मिलेगा तो हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो y/1 कर लो। अब एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल हमने बना लिया। ये आपका tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √y² + 1, ये आपका थीटा है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू होगी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी 1 में √1 + y², और sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी y/√1 + y², ये हो जाएगा। अब देखो यदि हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू मिल गई, अब sin इनवर्स y को तुम अल्फा मान लो, तो लेट कर लो sin इनवर्स y इक्वल टू अल्फा। तो यहां से sin अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट y, ठीक है। y/1 कर लो, अगेन वही ट्रायंगल बनाओ, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो वो y ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा √1 - y², ऑलराइट। ये आपका अल्फा हो गया। तो यहां से देखो जब इसको तुम अल्फा लोगे तो ये बन जाएगा कॉट अल्फा और ये बन जाएगा tan अल्फा। तो यहां से कॉट अल्फा की जो वैल्यू होगी वो बेस बाई परपेंडिकुलर से हो जाएगा √1 - y² अपॉन में y, एंड tan अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट y/√1 - y²। गॉट इट? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहां वैल्यू प्लग करना है। तो देखो 1/y², गेस करो, ठीक है। अब ये हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू है 1/√1 + y², ठीक है, प्लस y sin थीटा, तो y और sin थीटा ये है, ये हो जाएगा y × y² अपॉन में √1 + y² अपॉन देखो cot थीटा की वैल्यू होगी cot अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहां जब इसको अल्फा रखोगे तो cot अल्फा हो जाएगा, तो cot अल्फा होगा √1 - y² अपॉन में y, और tan अल्फा हो जाएगा y अपॉन √1 - y², और होल का पावर क्या है, गेस करो। होल का पावर है 2 प्लस y का पावर 4 और होल का पावर कितना है 1/2। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल यहां पे कैलकुलेशन करना है। देखो 1/y² है, अब देखो ये आ गया, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो, तो 1 + y² अपॉन √1 + y², तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट √1 + y²। अब इसका एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में चला जाएगा y × √1 - y² अपॉन, अब देखो √1 - y² × √1 - y², सिंपली 1 - y² प्लस y × y हो जाएगा y², ठीक है।
और इसका पावर तुम लिखोगे 2 प्लस वाई रेस टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/y²। अब देखो ये क्या मिलेगा, ये y² कटा, y का स्क्वायर हो जाएगा y²। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a² ये हो जाएगा 1 माइनस वाई का पावर 4, ठीक है, और प्लस y का पावर 4, ठीक है, होल टू द पावर क्या, ठीक है। ये देखो एक चीज यहाँ पे करना है, 1 मिनट, y का पावर 4। अब ये जो है सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है, 1/y² का सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई है, होल का पावर हमें क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। तो देखो इस y² को इस y² से कैंसिल कर दिए, है ना, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस वाई टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होता है। तो p की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, 1 किस में दिया, ऑप्शन 4 में दिया है, तो p का करेक्ट चॉइस होगा 4, ठीक है। p का जो करेक्ट चॉइस हो गया दैट इज 4। क्लियर। अब आ जाओ q पे। देखो q जो कह रहा है वो ये q है, ठीक है। q को मैं यहां सेलेक्ट करके लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू हमें बतानी। ये कह रहा है कि इफ cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 है एंड sin x प्लस sin y प्लस sin z आल्सो 0, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos x माइनस y/2। तो cos x माइनस y/2 क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो अब यहां से देखो हमें क्या डेटा दिया है, cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस cos z लिखोगे, क्योंकि हमें x और y चाहिए। cos x माइनस y/2 मतलब x और y एक साइड में चाहिए। और सिमिलरली यहां से क्या लिखोगे, sin x प्लस sin y इक्वल टू माइनस sin z। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, स्क्वायर एंड ऐड करो, ये आएगा cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, ये होगा sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा देखो cos स्क्वायर z प्लस sin स्क्वायर z दैट इज इक्वल टू 1। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos x इंटू cos y प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो ये मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y, ये बराबर होगा 1 के। अब देखो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस यहां से देखो 2 हमने कॉमन ले लिया, cos x cos y माइन प्लस sin x sin y, तो हो जाएगा cos x माइनस y, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहां से मिलेगा 2 cos x माइनस y दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो यू कैन राइट cos x माइनस y इज नथिंग बट माइनस 1/2। तो हमें cos x माइनस y/2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है देखो cos थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यू कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बोले तो x माइनस y/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस y/2 इज नथिंग बट 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। यहां से मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस y/2 इक्वल टू 1/4, तो दैट इंप्लाइज cos x माइनस y/2 इक्वल टू 1/2, ये मिलेगा। तो देखो cos x माइनस y/2 की वैल्यू 1/2 कौन से ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो 1/2 ये दिया है 3 में, तो जो q का करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, ठीक है ना, q का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो q गोज टू 3, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो r के लिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व फॉर r जो दिया है वो दिया है cos x पाई बाई 4 माइनस x इंटू cos 2x प्लस sin x sin 2x sec x इक्वल टू cos x sin 2x sec x प्लस cos पाई बाई 4 प्लस x इंटू cos 2x। तो सिंपल इसको देखो कैसे करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन है ये cos पाई बाई 4 प्लस x को राइट साइड में ले जाओ, यहां भी cos 2x है यहां भी cos 2x है, तो cos 2x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा cos पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है, माइनस cos पाई बाई 4 प्लस x, ये होगा। अब प्लस देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे प्लस sin x sin 2x को लिखेंगे, देखो sin 2x को मैं तोड़ रहा हूं, इस sin 2x की जगह पे लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और sec x की जगह पे लिखेंगे 1 बाई cos x इक्वल टू, अभी देखो ये इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ये है cos x, अगेन देखो यहाँ पे जो sin 2x है, sin 2x की वैल्यू हम रखेंगे 2 sin x cos x, ठीक है, तो 2 sin x इंटू cos x, ठीक है,
और sec x अगेन 1 by cos x लिखेंगे। तो cos से cos गया, यहां से cos से cos गया, ये बना। अब देखो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी यहां पे लगा देंगे। cos c माइनस cos d जो होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, ठीक है, sin d माइनस c बाई 2, ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, मेमोराइज करके रखना। तो ये लिखोगे cos 2x, देखो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, प्लस करेंगे तो देखो x कटेगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 यानी पाई बाई 4 हो गया। 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो 2x बाई 2 यानी देखो x प्लस x 2x, 2x बाई 2x हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखो sin पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता है, तो ये आ जाएगा cos 2x sin पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब यहां से देखो